हेलो दोस्तों। आज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेरिएशन करने के बाद आज उसके थोड़े एप्लीकेशन देखते हैं। तो देखते हैं एप्लीकेशन ऑन टाइम एंड वर्क। तो काफ़ी फेवरेट टॉपिक है, काफ़ी सारे एंट्रेंस एग्जाम्स का भी और स्कूल लेवल का भी। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो बेसिक कंसेप्ट ये है कि लेट्स से इफ अ पर्सन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन एन डेज। तो अगर उसका एक दिन का हमको काम देखना है, तो if a person can do a piece of work in n days, then the work done by him in one day is actually 1 by n, राइट। तो ये कंसेप्ट है। तो इसको हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि n डेज में वो एक पीस ऑफ वर्क खत्म करता है। तो एक दिन में वो कितना काम करेगा। तो ऑब्वियसली अगर n डेज है और हमने 1 डे कर दिया तो नंबर ऑफ डेज हमने कम कर दिया, तो काम भी कम होगा। तो इसका मतलब ये डायरेक्ट वेरिएशन है, और अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक दिन का काम 1/n आ जाएगा। तो अगर हम कुछ एग्जांपल देखें, जैसे कि इफ अ पर्सन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days, देन इन 1 डे ही कैन डू 1/8 ऑफ द जॉब। सिमिलरली इफ अ पर्सन कैन डू 2/5 of the work in 1 day, then the work can be completed in 5/2 days। तो इसका हमने उल्टा कर दिया। सिंपल डायरेक्ट वेरिएशन अप्लाई करना है। फिर अगर हम कहते हैं इफ एन आउटलेट कैन एम्प्टी अ टैंक इन 9 hours, तो 1 घंटे में इट कैन एम्प्टी 1/9 ऑफ द टैंक। ठीक है, तो इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। पहला सवाल है कि ए एंड बी कैन प्लाउ अ फील्ड इन 8 days एंड 12 days रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब ए के लिए 8 दिन, बी के लिए 12 दिन रिस्पेक्टिवली। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू प्लाउ द फील्ड टुगेदर। अब ऐसा है कि इसको बहुत बच्चे तो ऐसे बोल देते हैं कि चलो ए एंड बी है तो ए प्लस बी हो गया 8 + 12 विच इज 20 days। तो ऑब्वियसली वो तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि ए 8 दिन लगाता है और बी 12 दिन लगाता है। साथ में काम करेंगे तो कब तक खत्म करेंगे। तो इसमें हम सिंपली एक एक दिन का काम निकाल लेंगे। तो ए का 1 डे वर्क हो जाएगा 1/8, और बी का वन डे का वर्क हो जाएगा 1/12। अब ए और बी का एक साथ, ए और बी का एक साथ जब काम करते हैं तो इनका 1 डे वर्क हो जाएगा। 1 डे वर्क अगर निकालना है तो हो जाएगा 1/8 प्लस 1/12। इसको आप ऐड कर दीजिए, ऐड करके आपको आ जाएगा 5/24। एक बार आपको एक दिन का काम आ गया, ए और बी साथ में जब मिलके काम करते हैं तो एक दिन में ये 5/24 अपना काम कर लेते हैं। 5/24, तो ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज। इसका उल्टा कर दीजिए 24/5, और इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में लिख दीजिए 4/5 ये था हमारा पहला क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ टैप ए कैन फिल अ टैंक इन 10 hours and tap A and B together can fill a tank in 6 hours, then how long will tap B take alone to fill the tank। ठीक है, तो इसमें भी हमें वही काम करना है। देखो ए का काम होता है 10 घंटे में कंप्लीट। तो ए का आप 1 डे वर्क निकाल लीजिए। ए का 1 डे वर्क हो जाएगा 1/10। अब ए एंड बी का टुगेदर वर्क 6 घंटे में खत्म होता है। तो ए प्लस बी का आप 1 डे वर्क निकाल लीजिए। ए एंड बी का 1 डे वर्क हो गया 1/6। अब आपको चाहिए कि बी अकेला कितना टाइम लेता है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, ए प्लस बी माइनस ए कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1/6 माइनस 1/10। तो इससे क्या होगा आपको, ए तो कैंसिल हो जाएगा, बी का 1 डे वर्क मिल जाएगा। इसको आप माइनस कर लीजिए। इसको आप माइनस करेंगे तो आपको आ जाएगा 1/15। ये बी का एक दिन का काम है। सो देयरफॉर बी कैन कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी आवर्स। यहाँ पे हम आवर्स की बात करें तो 15 आवर्स। इसका उल्टा कर दिया। होप आपको समझ में आ रहे हैं सम्स। नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाले में कहता है कि ए जो है वो 20 दिन, तो मैंने शॉर्ट में लिखा है क्वेश्चन। ए अपना काम कंप्लीट करने के लिए 20 दिन लगाता है, बी अपना काम कंप्लीट करने के लिए 16 दिन लगाता है। अब इन दोनों ने साथ में काम किया 4 दिन, और फिर बी फिर चला गया उसके बाद। अब क्वेश्चन ये है कि इन हाउ मेनी डेज विल ए फिनिश द रिमेनिंग वर्क। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पहले तो इनका एक दिन का काम निकाल लेते हैं। तो ए और बी का 1 डे वर्क निकाल लेते हैं। 1 डे वर्क क्या होगा इनका, 1/16 प्लस 1/20, यही दिया ना। इसको ऐड कर लीजिए तो 1 डे का हो गया 9/80।
9/80 वर्क हो गया एक दिन का। अब ये तो एक दिन का है, तो 4 दिन में कितना करेंगे दोनों मिलके? 4 दिन में करेंगे 4 × 9/80, जो कि हो गया 9/20। अब इतना काम खत्म होने के बाद बी चला गया, तो ए के पास अब कितना काम बचा? तो अब रिमेनिंग वर्क अगर मुझे निकालना है तो रिमेनिंग वर्क क्या हो जाएगा? टोटल वर्क को हम बोलते हैं 1, तो 1 - 9/20, इसे आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, आपको आ गया 11/20। अब उसने पूछा है कि इन हाउ मेनी डेज विल ए फिनिश द रिमेनिंग वर्क। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हम बोलते हैं एज वर्क और डेज। अब एक दिन का ए का वर्क था, एक पूरा वर्क अपना वो 20 दिन में कंप्लीट करता है ए, तो 11/20 वर्क कितने दिन में कंप्लीट करेगा? तो मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 11/20 इंटू 20 विच इज 11 days। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट क्या है क्वेश्चन का? सेकेंड पार्ट है कि अगर दोनों को 1200 रुपये मिले हैं, ए और बी को काम करने के लिए, तो हाउ विल दे शेयर इट? अब हमें देखना है कि यार 1200 रुपये मिले हैं, इसको ये लोग शेयर कैसे करेंगे? तो अब शेयर ऐसे करेंगे कि बी तो है 4 दिन काम किया है, तो 4 इंटू, अब बी का जो 1 डे वर्क था वो था 1/16, तो 4 × 1/16 हो गया 1/4। इसका मतलब बी ने सिर्फ 1/4 काम किया, तो इसका मतलब जो उसका शेयर ऑफ मनी होगा वो होगा 1/4 इंटू 1200, और इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आएगा 300 रुपये। बी को अगर 300 मिले तो ए को कितने मिलेंगे? 1200 माइनस 300 विच इज 900। तो दिस वे यू कैन डिस्ट्रीब्यूट दी अमाउंट। तो होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। फिर अगली बार मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।